नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भूगोल के अध्ययन में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में जाना था दोस्तों कि राजस्थान अक्षांश व देशांतर में की स्थिति में राजस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बारे में। दोस्तों कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है, सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है दोस्तों, और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है दोस्तों। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई राजस्थान के पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु के बीच में समय का अंतराल कितना है। मतलब इसमें अगर हम देशांतरों के माध्यम से समय की गणना करना चाहे तो राजस्थान के पूर्वी बिंदु सिलान गांव से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी बिंदु कटरा गांव के मध्य कितना मिनट का अंतर है या कितने घंटे का अंतर है दोस्तों, इसका हम देशांतरों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और हम बिल्कुल कैलकुलेट करके इसका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। हम इसमें रट्टन पद्धति पे नहीं चलने वाले। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दोस्तों अक्षांशों के बारे में कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, राजस्थान के कौन से जिले से कौन सा अक्षांश गुजरता है दोस्तों। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के देशांतरीय मतलब देशांतर, राजस्थान के कौन से जिलों से देशांतरीय कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल, और हमारा राजस्थान भूगोल में टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों? सबसे पहला टॉपिक कि राजस्थान में सूर्य उदय। सूर्य उदय राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है दोस्तों और सूर्य अस्त कहाँ होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का मैप बनाते हैं, उसके बाद में यह है अपना प्यारा राजस्थान मित्रों। क्या है? प्यारा राजस्थान। अब देखो दोस्तों कि राजस्थान में सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है हमारा, सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है हमारा दोस्तों। देखो यहां पे है दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। क्या है? सिलान गांव धौलपुर। क्या है दोस्तों? सिलान गांव धौलपुर। अब राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है दोस्तों? तो सिलान गांव धौलपुर में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है दोस्तों? राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय सिलान गांव धौलपुर में। अब देखो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है दोस्तों? सबसे पहले सूर्यास्त वो भी कहाँ होता है? सिलान गांव धौलपुर में। अब देखो राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होता है। अब देखो दोस्तों कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? सिलान गांव धौलपुर में। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त भी कहीं कहाँ होता है? सिलान गांव धौलपुर में। अब देखो राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है दोस्तों? जैसलमेर के कटरा गांव में। कहाँ होता है दोस्तों? कटरा जैसलमेर। यहां पे क्या होता है दोस्तों? सबसे बाद में सूर्य उदय होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे बाद में सूर्य उदय होता है। और सबसे बाद में सूर्य उदय होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है दोस्तों? सबसे बाद में सूर्यास्त भी कटरा गांव जैसलमेर में होता है। तो देखो
सबसे बाद में सूर्यास्त भी यहीं होता है। अब देखो दोस्तों, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है कि भाई पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की दूरी कितनी है दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर रखी है दोस्तों। कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। सिलान गांव धौलपुर कितने डिग्री पे देशांतर पर बसा हुआ है दोस्तों, और कटरा जैसलमेर कितने डिग्री देशांतर पर बसा हुआ है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर पर कौन बसा हुआ है दोस्तों? कटरा गांव। और 78 डिग्री 17 मिनट। 17 मिनट पर कौन बसा हुआ पूर्वी देशांतर पर दोस्तों? सिलान गांव धौलपुर। अब देखो कि देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है और सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे बाद में सूर्य उदय, इनके बीच के समय का अंतर कितना है दोस्तों? तो अंतर है 35 मिनट 8 सेकंड। कितने मिनट का अंतर है दोस्तों? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है दोस्तों। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम समझते हैं कि भाई ये 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर कैसे है। इसके बाद में हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। एक बार आप ये लिख लो एज इट इज, राजस्थान के मैप को छाप लो, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक बार मैं वापस समझाता हूं। देखो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है दोस्तों? सिलान गांव धौलपुर में। सिलान गांव धौलपुर कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त भी कहां होता है? सिलान गांव धौलपुर में होता है। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहां होता है? कटरा जैसलमेर में। कितने डिग्री, और कटरा जैसलमेर कितने डिग्री पे बसा हुआ है दोस्तों? कितने डिग्री देशांतर पर बसा हुआ है दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट पे। वही अगर हम बात करें कि सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होता है दोस्तों, तो कटरा गांव जैसलमेर में होता है। और इन दोनों के मध्य मतलब 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य के समय का अंतराल कितना है दोस्तों? मतलब 35 मिनट 8 सेकेंड। और इनमें किलोमीटर का कितना अंतर है दोस्तों? 869 किलोमीटर। एक बार आप ये लिख लो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त। सूर्यास्त लिख लो दोस्तों ये जल्दी से। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास में, नहीं तो आप बाद में रोक के लिख लेना। आशा करता हूं मित्रों लिख लिया होगा आपने। अब देखो, अब दोस्तों लिखना आरंभ करो। ये तो आपको छापना ही छापना है सबसे ऊपर पहले। और लिखना क्या है दोस्तों? देखो राजस्थान के सूर्य उदय और सूर्यास्त में अंतर। राजस्थान में सूर्य उदय व सूर्यास्त में अंतर। ठीक है मित्रों, अब लिखना आरंभ करो। सबसे पहले सूर्य उदय। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है दोस्तों? पूर्व में। पूर्व में कहां पे दोस्तों? सिलान गांव। सिलान गांव धौलपुर। सिलान गांव धौलपुर। ठीक है मित्रों, और सबसे पहले
पूर्व में सूर्य उदय। अब देखो, और इसमें ही आपको लिखना है दोस्तों, सबसे पहले पहले सूर्यास्त भी यहीं होता है। ठीक है मित्रों, अब देखो, अब सूर्य अस्त के बारे में बात करेंगे हम। ये एक सेकंड दोस्तों, ब्लैक से लिख दिया। अब देखो, सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है दोस्तों? कटरा जैसलमेर में। अब देखो, सबसे बाद में सूर्य उदय भी यहीं होता है। अब देख लो दोस्तों, देखो सूर्य उदय पूर्व में कहाँ होता है? सबसे पहले सिलान गांव धौलपुर में। और सबसे पहले सूर्य अस्त भी कहाँ होता है दोस्तों? सिलान गांव धौलपुर में। अगर अपन सूर्य अस्त की बात करें तो सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है दोस्तों? कटरा जैसलमेर में। और सबसे बाद में सूर्य उदय भी कहाँ होता है दोस्तों? कटरा जैसलमेर में। तो आप ये छापो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों, 2-3 नोट डालते हैं, इसके बाद में हम आगे समझते हैं। एक बार लिखो आप। आशा करता हूँ मित्रों लिख लिया होगा आपने। अब हम 2-3 नोट डाल के लिखते हैं जो चीजें, इसके बाद में हम समझते हैं कि भाई राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के मध्य जो देशांतरों का अध्ययन करके हम समय की गणना कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर धौलपुर में समय हो रहा है 7 बजे, तो जैसलमेर में समय कितना होगा दोस्तों? तो नोट फर्स्ट लिखो आप, नोट फर्स्ट। ठीक है मित्रों, राजस्थान राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलान गांव में होता है। और सबसे पहले सूर्यास्त भी सिलान गांव धौलपुर में होता है। ये पहला नोट खत्म हो गया दोस्तों अपना, ध्यान रखना है। अब देखो सेकंड नोट के बारे में। क्या भाई अपना सेकंड नोट क्या है? राजस्थान
में सबसे बाद में सूर्य उदय कटरा जैसलमेर में होता है तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कटरा जैसलमेर में होता है तथा सबसे बाद में ही सूर्यास्त होता है। यह नोट लिख लो दोस्तों। इसके बाद में हम समय की गणना करने सीखते हैं कि भाई राजस्थान के धौलपुर में और जैसलमेर के मध्य समय का कितना अंतराल है दोस्तों। एक बार ये दोनों नोट लिख लो। 5-8 सेकंड का समय है आपके पास में। मैं नहीं चाहता दोस्तों क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा से आपसे पूछा जाता है कि भाई कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दिया तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको 3-4 तरीके से इसको लिखा है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है कि हम क्या राजस्थान की ज्योग्राफी को ऐसे नॉर्मली पढ़ लेते। अब आपके दिमाग में क्या था, अरे सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ हुआ, कि भाई सबसे पहले सूर्य उदय हुआ धौलपुर में, तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, आप जैसलमेर कटरा कर दोगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों। जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है वहीं सबसे पहले सूर्य अस्त भी होता है दोस्तों, और जहां सबसे बाद में सूर्य उदय होता है वहीं सबसे बाद में ही सूर्यास्त अस्त होता है दोस्तों। इसके बाद में हम समय की गणना करेंगे। ये एक बार आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा आपने तो बाद में वीडियो रोक के लिख लेना मित्रों। इसके बाद में हम देखते हैं वापिस राजस्थान का मैप बना के दोस्तों। ये अपना प्यारा राजस्थान है दोस्तों। क्या है? अपना प्यारा राजस्थान। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो राजस्थान में पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों राजस्थान का? सिलान। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों राजस्थान का? कटरा। क्या है दोस्तों? कटरा जैसलमेर। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कटरा जैसलमेर और धौलपुर। अब देखो कि भाई सिलान गांव के अंदर क्या समय क्या हो रहा है दोस्तों? सिलान गांव में बज रहे हैं 7 AM। तो कटरा में समय क्या होगा? अब हमें समय की गणना कैसे करनी है दोस्तों? हमें पता नहीं है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, लेकिन हमने क्या सीखा कि हम देशांतरों के माध्यम से समय की गणना कर सकते हैं। अब देशांतरों के माध्यम से समय की गणना कैसे करेंगे कि भाई देखो कि भाई सिलान गांव धौलपुर कितने डिग्री अक्षांश देशांतर में बसा हुआ दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट पर बसा हुआ। कौन सा गांव? सिलान गांव धौलपुर। भाई हम कटरा गांव की बात करें तो ये कितने डिग्री देशांतर पर बसा हुआ दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ। अब देखो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों? देखो 69 और 78 डिग्री के मध्य कितने का अंतर है? अगर हम 78 डिग्री माइनस 17 डिग्री और 69 डिग्री माइनस 30 मिनट, अगर हम ये करेंगे तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों? हमने ये निकाल रखा है पहले से ही। तो क्या आएगा दोस्तों? 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखो 8 डिग्री 47 मिनट। अब हमें पता है कि हम जब देशांतर को एक देशांतर को पार करके दूसरे देशांतर पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आता है दोस्तों? 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का आता है दोस्तों? 1 डिग्री पर 4 मिनट का। भाई अगर हम समय 1 डिग्री पर पार करके दूसरी डिग्री पर जाएं तो उसमें किलोमीटर का कितना आता है दोस्तों? 111 किलोमीटर का। अब देखो ये हमें पता चल गया। अब देखो तो हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले 4 को किससे इंटू करना? 8 से। देखो 8 इंटू 4, और फिर उसके बाद में क्या करना है? इस 47 को 4 से करना है इंटू। अब देखो अगर 8 चौक 32, ये क्या आ गया दोस्तों? 32 मिनट। अब क्या करेंगे इसको? अगर 4 7 28 का 8 आ गया दोस्तों, और 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए? 18।
तो कितना हो गया दोस्तों 188। अब 188 ये क्या है दोस्तों, ये डिग्री में नहीं है, ये मिनट में नहीं है, क्या किस में समय आया दोस्तों, ये मिनट में आया। तो अब हमें इसे किस में बदलना है दोस्तों, घंटे के अंदर बदलना है या हमें इसको मिनट के अंदर बदलना है। तो इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 60 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा दोस्तों, 60 का। तो हम भाग देंगे इसमें, तो देखो 6 का जा रहा है सीधा, 6 कम से 6 दूनी बार 6 18, तो कितना आ गया, ये जीरो अगर इसमें लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो कितना आ गया दोस्तों 3.8। 3.8 आ गया, मतलब 3 मिनट 8 सेकेंड। अब देखो तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले कितना आ रखा है 32, 32 में से 3 जोड़े कितने हो गए 35, 35 मिनट 8 सेकेंड। क्या समय आ गया दोस्तों 35 मिनट 8 सेकेंड। ये क्या है, किसका अंतर है दोस्तों, इन दोनों के मध्य का अंतर है। किनका, इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है दोस्तों 35 मिनट 8 सेकेंड का। कितना है 35 मिनट 8 सेकेंड का। तो अब देखो कि अगर सिलान गांव धौलपुर में 7 बज रहे हैं तो कटरा जैसलमेर में समय क्या होगा दोस्तों, तो 7:35 मिनट 8 सेकेंड। क्या होंगे दोस्तों 7:35 मिनट 8 सेकेंड। ये समय कहां पर होगा, कटरा जैसलमेर में। अब हम इससे किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देशांतरों के माध्यम से हम कैसे समय की गणना करते हैं दोस्तों। भाई आपको इसकी जगह अब देखो, ये जो इक्वेशन है दोस्तों ये फिक्स है। क्या है, ये जैसलमेर और धौलपुर के लिए ये तो फिक्स है, लेकिन हमें क्या करना है कि भाई किसी और भी राज्य का निकालना है कि भाई कोई अगर 27 डिग्री निकलनी है या कुछ भी निकलना, तो हमें क्या करना है, जो भी पूर्वी बिंदु या पश्चिमी बिंदु दोनों में से किसी में से माइनस करके उसके बाद में हमें क्या करना है कि भाई 1 डिग्री पार करने पर हमें कितने मिनट का समय मिलता है, 4 मिनट का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एक बार आप लिख लो अच्छे से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं मित्रों। एक बार आप लिख लो ये जल्दी से, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये मतलब। और इनके मध्य का किलोमीटर का कितना अंतर है दोस्तों, 869 किलोमीटर। अगर हम समय के आधार पर बात करें, देखो दोस्तों 1 डिग्री चलने पर कितने किलोमीटर का अंतर होता है, 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो हमें कितना डिग्री आगे जाना है इसमें, 8 डिग्री। तो 111 इंटू 8 करो, देखो 8 एकम 8, वापिस देखो भाग जा, इसको इंटू करो, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ये इसमें ज्यादा हो गया दोस्तों क्योंकि इसमें पॉइंट 11 है। अगर हम इससे करेंगे दोस्तों तो भी हमारा समय एकदम सही आ जाएगा, अगर हम किलोमीटर के हिसाब से करना चाहें तो भी। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप ये लिख लो, समय की गणना आपको करनी आ गई होगी दोस्तों अच्छे से। जल्दी लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब एक पॉइंट लिख लो आप इसमें नोट डाल के, और ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सूर्य उदय, और जो राजस्थान का जो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है कि धौलपुर में, और सबसे बाद में कहाँ होता है कि जैसलमेर में, इनके मध्य समय का कितना अंतर है दोस्तों, तो 35 मिनट 8 सेकेंड। कितने का है, 35 मिनट 8 सेकेंड का दोस्तों। तो आपको क्या लिखना है, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकेंड है। अब देखो अगर हम इसको एक क्वेश्चन में लिखना चाहे, वो तो हमने समझने में लिखा था दोस्तों। अब क्वेश्चन में देखो कि भाई क्वेश्चन क्या है कि अगर राजस्थान का सिलान गांव धौलपुर में 7 AM
मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बज धौलपुर में, यहाँ पे पहले सुबह लिख लेते हैं दोस्तों, सुबह, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो कटरा गांव जैसलमेर में क्या समय हो रहा है। अब देखो दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में क्या दे दिए, देखो ए ऑप्शन में दे दिया आपको 7:30, बी में दे दिया 7:32, सी में दे दिया 7:34 और डी में दे दिया 7:35। तो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर कितना है दोस्तों, 35 मिनट का है। कितने का, 35 मिनट का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7:35। तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो होगा दोस्तों कि इसको हल कैसे करना है। कि भाई अब आपको ऐसे पता नहीं है कि ये 35 मिनट है, तो अगर आपको देशांतर वाला वो पता है कि देशांतरों से समय की गणना कैसे करते हैं दोस्तों, तो देखो मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि देखो कि राजस्थान का अपना सिलान गांव धौलपुर कितने डिग्री पे बसा हुआ है दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट पर बसा हुआ है। वही अगर कटरा गांव जैसलमेर की बात करें तो कितने डिग्री पे बसा हुआ है दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पर बसा हुआ है। अगर हम इन दोनों में से माइनस करेंगे दोस्तों तो 1 डिग्री यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ 60 जुड़ गया, यहाँ कितना होगा 77 में से 30 गए तो कितना आ गया दोस्तों 47, और यहाँ पे एक कम हो गया 77 में से 69 जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट। तो अब हमें पता चल गया कि राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम के मध्य कितने देशांतरों का अध्ययन है, अंतर है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट का। कितने का, 8 डिग्री 47 मिनट का। अब हमें पता है कि भाई जब हम 1 डिग्री चलते हैं, मतलब 1 डिग्री से लेकर दूसरी डिग्री पे जाते हैं देशांतरों के मध्य, तो कितने मिनट का अंतर आता है दोस्तों, 4 मिनट का अंतर आता है। कितने का, 4 मिनट का अंतर आता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसको डिग्री को गुणा करेंगे किससे, 4 मिनट से, उसके बाद में 47 को करेंगे, तो 4×8 = 32, तो 32 मिनट तो ये आ गया दोस्तों। उसके बाद में हम 4 को 47 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 188। अब हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो किसका भाग देंगे दोस्तों, 60 का। अब देखो 6×3 = 18, कितना आएगा 3, अब जीरो यहाँ पे देख क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 3.8। अब देखो 3 मिनट हो गए, तो 3 किस में जुड़ जाएगा, 32 में, तो कितने हो गए दोस्तों 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो अब हम पता है कि 7 बज रही है, तो 7 में 35 जोड़ोगे कितना हो गया, 7:35 ये तो 8 सेकंड यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो हमें 7:35 आंसर कर देना दोस्तों। एक बार आप ये लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई दोस्तों ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं जिन्हें हम छोड़ के आते हैं दोस्तों, इसको इनको बस समझने की जरूरत है। अगर आप इनको आसानी से समझोगे तो आपके राजस्थान ज्योग्राफी में कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। हम राजस्थान ज्योग्राफी का डिटेल में अध्ययन करने वाले, आराम से बस आपको ये समझना है दोस्तों, और ज्यादा कुछ भी हड़बड़ाहट करनी नहीं है। बस जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ दोस्तों आपको लिखना है और इनको याद करना है और अच्छे से समझना है दोस्तों। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम के मध्य का अंतर कितना है दोस्तों, किलोमीटर में बात करें 869 किलोमीटर का, और वही अगर हम समय की बात करें तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है दोस्तों। ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया इसका, ये आपने लिख लिया होगा दोस्तों। 1 2 5 सेकंड और समय दे देता हूँ, आप लिख लो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब हम लिखेंगे दोस्तों अक्षांशों के बारे में। किसके बारे में, अक्षांशों के बारे में, कि भाई कौन सा अक्षांश राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरता है, या कौन से जिलों के मध्य से गुजरता है। अब देखो हेडिंग डालो आप, अक्षांश, अक्षांश जो राजस्थान के जिलों जिलों से
जिलों के मध्य से गुजरता है। सबसे पहले हम कौन सा अक्षांश की बात करेंगे दोस्तों? अब देखो, एक बार हम राजस्थान का फिर मैप बनाते हैं दोस्तों, मैप से ही समझेंगे। ये अपना प्यारा राजस्थान है दोस्तों। अब देखो, एक कौन सा अक्षांश जा रहा है दोस्तों? सबसे पहले ये कौन सा अक्षांश है दोस्तों? 24 डिग्री। कौन सा है दोस्तों? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहां से गुजर रहा है दोस्तों? डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कहां से गुजर रहा है दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। अब देखो, इसके ऊपर से एक और गुजर रहा है दोस्तों। ये कौन सा अक्षांश गुजर रहा है दोस्तों? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन से जिलों से गुजर रहा है दोस्तों? देखो, सिरोही, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, राजसमंद। कहां से गुजरा दोस्तों? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, राजसमंद। कौन सा डिग्री गुजर रहा है दोस्तों? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो, इसके बाद में ये कौन सा गुजर रहा है दोस्तों? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहां से गुजर रहा है दोस्तों? सवाई माधोपुर से। कहां से गुजर रहा है दोस्तों? सवाई माधोपुर से। कहां से? सवाई माधोपुर से। अब देखो, ये कौन सा है दोस्तों? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहां से गुजर रहा है दोस्तों? जैसलमेर, जयपुर, दौसा। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है दोस्तों। एक बार ये लिख लो आप, इसके बाद में हम आगे देखते हैं, नहीं तो इसमें घसर बसर हो जाएगी ज्यादा। एक बार ये लिखो आप। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, ये 24 हो गया, 24 डिग्री, ये 25 डिग्री, ये 26 डिग्री, ये 27 डिग्री। ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। कौन सा दोस्तों? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है दोस्तों? 27 डिग्री। कौन सा है दोस्तों? 27 डिग्री। एक बार लिख लो आप। अगर हम 28 डिग्री की बात करें दोस्तों, किसकी? 28 डिग्री की, तो 28 हम इधर लिख लें। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश लिखना दोस्तों। ये कहां से गुजरता है? बीकानेर, बीकानेर और झुंझुनू से। कहां से? बीकानेर और झुंझुनू से। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम 29 डिग्री। कौन सा? 29 डिग्री। ये कोई से भी जिले के मध्य से नहीं गुजरता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखना है आपको क्या? कोई नहीं। क्या लिखना दोस्तों? कोई नहीं। भाई अगर हम बात करें भाई 30 डिग्री के बारे में, 30 30 डिग्री, 30 डिग्री कहां से गुजरता है दोस्तों? गंगा नगर से। कहां से? गंगा नगर से गुजरता है दोस्तों। कौन सा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार ये लिखो आप, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जल्दी लिखो मित्रों।
इसके बाद में हम देशांतरों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से जिलों से गुजरता है दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। वही अगर हम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के कौन से जिलों से मध्य से गुजरता है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां, राजसमंद। अगर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये कहां से गुजरता है? सवाई माधोपुर से। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें दोस्तों तो ये कहां से गुजरता है? जैसलमेर, जयपुर, दौसा से। वही 28 डिग्री की बात करें तो ये गुजरता है बीकानेर और झुंझुनू से। वही अगर हम 29 डिग्री की बात करते हैं दोस्तों, ये कोई से भी राजस्थान के जिले से नहीं गुजरता है। वही अगर हम 30 डिग्री की बात करें दोस्तों, ये गंगानगर से गुजरता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है दोस्तों। कौन सा? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। अब देख दोस्तों, ये लिख लो आप जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। लिख लिया होगा दोस्तों, एक बार जल्दी से मैप बना के आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद में हम इसको थ्योरी के रूप में लिखते हैं एक बार। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं इसको, क्या आपको ऐसा तो बनाना ही है दोस्तों, आपको दो बार लिखना है इसको। एक बार तो मैप में लिखना है, ज्योग्राफी दोनों तरीके से पढ़ी जाती है दोस्तों, एक बार तो थ्योरी में और एक बार मैप में। तो हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि पहले मैप बना के समझ रहे हैं, उसके बाद में आप थ्योरी में लिखना है आपको। सबसे पहले कौन सा अक्षांश था दोस्तों अपना? 24 डिग्री। देखो ऐसे लिखना, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह कहां से गुजरता है दोस्तों? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कहां से गुजरता है दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। अब देखो 25 डिग्री, अब आपको ऐसे लिखना है उत्तरी अक्षांश। यह कहां से गुजरता है दोस्तों? डूंगरपुर। यह तो बांसवाड़ा से गुजर गया, कौन सा? 24 डिग्री और उत्तरी अक्षांश कहां से? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है दोस्तों? सिरोही, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर, राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़, चित्तौड़, कोटा, कोटा, बारां। कहां से गुजरता है दोस्तों? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बारां। कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? 6 जिलों से गुजरता है। कौन सा? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम बात करें दोस्तों 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है दोस्तों? सवाई माधोपुर से। कहां से? सवाई माधोपुर से। और 27 डिग्री की बात करें दोस्तों हम, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है दोस्तों? 27 डिग्री जैसलमेर, जैसलमेर, जयपुर और दौसा से। कहां से? जैसलमेर, जयपुर, दौसा से। ये क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। कौन सा दोस्तों? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश। तो आप एक बार नोट डाल के लिख लो इसके बारे में, यहीं पे लिख लो नोट। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश है जो जैसलमेर, जैसलमेर, जयपुर, जयपुर, दौसा से गुजरता है। कहां से गुजरता है दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर, जयपुर, दौसा से गुजरता है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है दोस्तों? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये याद करना है आपको दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये लिख लो दोस्तों एक बार, 2-5 सेकंड का समय, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों।
आशा करता हूँ मित्रों लिख लिया होगा आपने। लिख लो, 2 सेकंड का और समय है दोस्तों, फिर मिटाऊं मैं, नहीं तो वीडियो को रोक के लिख लेना आप अच्छे से। ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं दोस्तों आपको। राजस्थान की ज्योग्राफी राजस्थान के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना आपको कोई नहीं लिखाएगा अक्षांशों के बारे में। आपको बस इतनी देर में जितना मैंने पहले शुरुआत में पढ़ाया था ना दोस्तों, समय की गणना करना भी कोई नहीं सिखाएगा। आपको बस इतना बता देंगे कि राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम के मध्य समय का अंतर कितना है, निकालना नहीं बताएंगे दोस्तों। अगर आपको अभी हम कैसे हैं कि हमें पूर्व से पश्चिम से कितने की हमारे को अगर डिग्री देते हैं तो हम अध्ययन कर लेंगे कि भाई उसका समय क्या होगा दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 28 डिग्री के बारे में। किसके बारे में? 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है दोस्तों? बीकानेर, बीकानेर और झुंझुनू से, झुंझुनू से। अब देखो दोस्तों, 29 डिग्री किसी भी जिले के मध्य से नहीं गुजरता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो 30 डिग्री की बात करें दोस्तों, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है दोस्तों? गंगा नगर से। कहां से गुजरता है दोस्तों? गंगा नगर से। अब लिख लो दोस्तों इसको। इसके बाद हम देशांतरों का, देशांतर ऐसे कौन से देशांतर है जो राजस्थान के मध्य से गुजरते हैं दोस्तों, उसके बारे में लिखते हैं हम। एक बार ये लिख लो। देखो दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा आपको जीवन में। अगर कुछ करना है, अगर कुछ कर गुजरना है जिंदगी में, तो आपको पता है दोस्तों कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे दोस्तों। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे दोस्तों, तो उस दिन सभी लोग आपको आके बोलेंगे कि मुझे तो पता था ये कर लेगा दोस्तों। लेकिन जब तक आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते हो, जब तक लोगों के ताने सुनने के लिए आप तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि लोग आपको पता है साथ कोई नहीं देता है दोस्तों, सब ज्ञान देते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आपके साथ में एक भी खड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी जरूरत किसी को हो और आप खड़े हो दोस्तों, तो ये आपकी महानता है। एक महान कवि ने एक कहा था दोस्तों कि मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति सुनाता हूँ दोस्तों। क्या हुआ कि एक समय में आपने एक पार्लो पिकासो करके एक पेंटर का नाम सुना होगा दोस्तों, जो कि पेंटिंग बनाता था। उस पार्लो पिकासो ने क्या करा दोस्तों कि एक महिला जा रही थी, तो उसको पता चल गया कि ये महान पेंटर पार्लो पिकासो है दोस्तों। कौन है पार्लो पिकासो? तो उस महिला ने उसके पास में जाकर बोला कि आप महान पेंटर हो, तो मेरे लिए आप कुछ बना सकते हो क्या? तो उसने क्या करा दोस्तों, मात्र 8 सेकंड के अंदर एक स्केच बनाकर दिया और उस महिला को जाकर बोला कि इस स्केच की कीमत है 80 पाउंड। अब उसको, महिला को लगा कि ये तो मजाक कर रहा है, 80 पाउंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी दोस्तों। तो उसने क्या करा, महिला को, उस महिला ने बोला कि मैं इस कैसे मान लूं? तो जब पार्लो पिकासो ने बोला कि आप जाओ किसी भी स्केच की दुकान पे, वहां जाके आप इसकी कीमत पूछ के आओ। तो वो गई और उस दुकानदार ने उसको बोला वाकई में कि हाँ ये 80 पाउंड का है। तो महिला वो भागकर वापस उस पार्लो पिकासो के पास में आती है और उसके पैरों में गिरती है कि आप हमें, मुझे मेरी शिष्या बना लो। जब आप 8 सेकंड में इतनी पैसों की अगर आप पेंटिंग बना सकते हो, तो आप जीवन में क्या नहीं कर सकते हो। तो उस पार्लो पिकासो ने उस समय एक जवाब दिया था मित्रों कि आपको मेरे ये 8 सेकंड दिखे हैं, इसके पीछे मेरे 8 सालों की मेहनत है। मतलब इस 8 सेकंड को कमाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी इसमें खपा दी दोस्तों। तो आपको पता है हम 8 सेकंड में जीवन में करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो अगर आपको जीवन में अगर बहुत ज्यादा कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। देखो अच्छी चीजों की वैल्यू कोई नहीं करता दोस्तों। अब अगर हम अच्छा आपको कंटेंट, अभी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इससे राजस्थान की पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ये आपके जीवन को संवारेगी दोस्तों। इसके ऊपर व्यू कितना आता है? मात्र 100-150 दोस्तों। ये लोग क्यों कम देखते हैं दोस्तों? क्योंकि अच्छी चीजों की वैल्यू नहीं होती है। अगर वही आप कोई हंसी ऐसा कोई वीडियो बना के डालो, लोग उसको बार बार देखेंगे, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क
ऐसे डोपामिन स्रावित करता है जो आपको खुशी के पल देता है दोस्तों। अब आपके खुशी के पल आपको वो तो ले हुए आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो आपकी जिंदगी में स्थायी रूप से नहीं हो सकते दोस्तों। अगर ये चीजें आप देखोगे, आप अपने ज्ञान की वृद्धि करोगे दोस्तों, तो ये आपके जीवन में आपको कहां तक लेके जाएंगे, आप सोचो, आपका पूरा जीवन बदल सकता है दोस्तों। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। कल हम राजस्थान के देशांतरों के बारे में बात करेंगे कि कौन से देशांतर राजस्थान के मध्य जिलों से गुजरते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिला या आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे दोस्तों। जय हिंद।